प्यारे बच्चों, लर्निंग एकेडमी झांसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मृत्युंजय झा आपको ये चैप्टर 5 कंप्लीट करा रहा हूँ और इसका मैं एक लेक्चर बढ़ा चुका था। ये दूसरा लेक्चर है और इसमें मैं एक्सरसाइज के कुछ सम्स आपको लेकर सामने आया हूँ। इनको देखते हैं किस तरह से करना है। ठीक है, लिखा है निम्न के मान ज्ञात करो, फाइंड द एवेल्यूट द फॉलोइंग। ठीक है, इन सब के क्या निकालना है, मान निकालना है, एवेल्यूट द फॉलोइंग। पहला पार्ट है आई की पावर 48 कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सेकंड पार्ट है बी माइनस आई की पावर 12 माइनस आई की पावर 12, ये बी पार्ट हो गया अपना। सी पार्ट है आई की पावर 16, डी पार्ट है आई की पावर -101, ई पार्ट है आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19, एफ पार्ट है आई की पावर -39 और लास्ट पार्ट है आपका आई की पावर -35। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, सिक्वेंसली एक एक सम्स को देखते हैं। पहला सम आई की पावर 48 गिवन है, तो कभी भी आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आई की पावर को आपको कभी भी सिंप्लीफाई करना है तो उसको 4m + n के फॉर्म में आप सिंप्लीफाई करते हैं। तो आई की पावर कितनी भी आपको गिवन है ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। सबसे पहले आप उसमें 4 का डिवाइड कराएंगे। कुछ फॉर्मूलों की चर्चा करते हैं, पहले 4 का डिवाइड करें। जैसे 48 है तो 48 में हम 4 का डिवाइड करा रहे हैं, तो 4 एकम 4, 8, 4 दूनी 8, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 12 टाइम्स क्या हो गया, कैंसिल आउट होगा और रिमाइंडर आपका क्या है, 0 है। तो इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 12 और प्लस में क्या आता है, 0 आता है। 4 × 12 और प्लस में क्या आता है, 0 आता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको 4m + n के फॉर्म में लिख दिया। देखो 4m का मतलब m और n यहाँ पर इंटीजर होते हैं, पूर्णांक कहते हैं जिनको, इंटीजर होते हैं, क्या कहते हैं इनको, पूर्णांक कहते हैं। तो m की प्लेस पर 12 है और n के प्लेस पर क्या है, 0 है। चलिए इसको देखते हैं। तो 48 में 4 का डिवाइड कराएंगे, कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है तो इसे लिखेंगे 4 × 48 और प्लस में 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, सिंस a पावर m × n इज इक्वल टू होता है, चलिए 4 × 48, सॉरी इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, यहाँ धोखे से लिख गया ये 4 × 12, 48 को आप क्या लिखेंगे, 4 × 12 लिखेंगे। 48 को आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4 × 12। हाँ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा a पावर m × n, a पावर क्या लिखा होगा, m × n। तो अगर लिखा है तो इसे लिख सकते a पावर m होल पावर n। यहाँ से रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, रिजल्ट ये मिल रहा है कि पावर पे अगर पावर होती है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, राइट, आपने यही पढ़ा होगा। तो ये भी तो कह सकते हैं कि अगर पावर्स अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखी हुई हैं तो उनको पावर पे पावर कर सकते हैं, राइट। इसको हम वही करेंगे, आई की पावर 4 होल पावर 12 हो जाएगा आपका। सिंस आई पावर 4 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, 1 हो रही है, आप सभी जानते हैं, लास्ट वीडियो आप देखिएगा अच्छी तरह से, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो 1 की पावर 12 और 1 की पावर 12 की वैल्यू क्या होती है, फाइनली 1 ही होती है। इस तरह से इसका आंसर सिंप्लीफाई हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, साथ में पेन कॉपी जरूर लीजिएगा, साथ में लिखते रहिएगा ताकि ये चीज़ें काफ़ी बेटर तरीके से आपको समझ में आती रहें। ये ना लगे कि मैं वीडियो के थ्रू पढ़ रहा हूँ या ऑनलाइन क्लास पढ़ रहा हूँ, ये फीलिंग होना चाहिए कि मैं एक ऑफलाइन क्लास में बैठा हुआ हूँ और चीज़ें जैसे ऑफलाइन में चलती हैं, कोशिश मैं वही कर रहा हूँ, उसी तरह से आपको पढ़ाया जाए। बी पार्ट की बात करते हैं, -i की पावर 12 प्लस i की पावर 12। अब इस सम को समझने के लिए थोड़ा सा हम कुछ चीज़ें बता के चलते हैं आपको। जैसे -1 की पावर 1 है, राइट, समझिएगा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ से एक कंसेप्ट निकलने वाला है। -1 की पावर 1 है तो -1 ही होगा, -1 की पावर 2 है तो इसका मतलब -1 × -1 सिंप्लीफाई कराओगे तो क्या आ जाएगा आपका, +1 आ जाएगा, राइट। -1 की पावर 3 है, 3 का मतलब होता है इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका -1 ही रहेगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो प्लस हो जाता है और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा। -1 की पावर 4 को देखते हैं, -1 × -1 × -1 4 टाइम्स लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे +1 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे ये भी +1 हो जाएगा, और फाइनली मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव बनाएगा। इस तरह से अगर आप आगे भी जाते हैं तो ये रिजल्ट आपके नेगेटिव पॉजिटिव आते रहेंगे। यहाँ से एक रिजल्ट आपका ये निकल रहा है कि जैसे इवन, ये पावर आपकी ऑड है 1, ये 1 पावर क्या है, ऑड है, 3 भी क्या है, ऑड है, 2 कितना है, इवन है, 4 कितना है, इवन है,
तो यहाँ से रिजल्ट ये मिल रहा है कि -1 की पावर n इज इवन देन वैल्यू ऑफ +1, -1 पावर ऑड देन वैल्यू ऑफ -1 इज -1। तो यहाँ से मुझे दो रिजल्ट मिल चुके हैं। और यहाँ पर n यहाँ पर इंटीजर समझ लीजिएगा। तो अगर -1 की पावर इवन है तो आप ऑलवेज उसको क्या लिखेंगे, +1 लिखेंगे, और -1 की पावर ऑड है तो ऑलवेज उसको आप क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। अब इसी कंसेप्ट को, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, जल्दी से लिखते रहिएगा। इनको हटा देता हूँ मैं इसको। अब यही कंसेप्ट का यूज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं, और इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। -1 इंटू आई, आई को आयोटा बोलते हैं, तो आयोटा को लिख सकते हैं -1, आयोटा को लिख सकते हैं -1 इंटू आई, होल पावर 12 हो गया, -i की पावर 12 हो गया। आपको मालूम है कि कंप्लीट पावर मल्टीप्लिकेशन में होल पावर 12 है दोनों पर, -1 की पावर 12 इंटू आई की पावर 12, -i की पावर 12 भी ये पावर इवन है। और अगर -1 की पावर इवन है, रिजल्ट आपको मालूम +1 आएगा, और i की पावर 12 आपका ऐसी रहेगा -i की पावर 12। 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, वही चीज़ आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इस टर्म्स को हमने इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया। एक रिजल्ट और देखते हैं, जैसे -2 की पावर 4 लिखा है, तो -4 क्या है, 4 क्या है, इवन है, और माइनस लगा हुआ है, तो इवन के अकॉर्डिंग ये -4 हो जाएगा पॉजिटिव, 2 की पावर 4 बचेगा, 2 की पावर 4 आपका 16 होता है। -5 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो 3 नेगेटिव है, 3 क्या है आपका, ये नेगेटिव है, वो पावर में कितना है, 3 है, 3 आपका ऑड होता है, तो ये नेगेटिव आपका नेगेटिव रहेगा, 5 का क्यूब 125 होता है। इस तरह से रिजल्ट आप जनरली डायरेक्ट दे सकते हैं, इस तरह से ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको समझा रहा था इसलिए ब्रेक कर दिया। जनरली आप पावर देखिएगा, इवन नेगेटिव नंबर है, पावर अगर इवन है तो आप सीधा पॉजिटिव लिखिएगा इस तरह से, और अगर यहाँ पर ऑड पावर होती तो आप सीधा नेगेटिव लिखिएगा, राइट। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, इसको साथ में लिखते रहिएगा। इसको हम हटा देते हैं। चलिए सी पार्ट की ओर चलते हैं। काफ़ी इजी सम है सी पार्ट। देखो आपको मैं बता चुका हूँ कि 4 से ग्रेटर कोई भी पावर आती है आयोटा की या आई की पावर, तो आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करना है, तो थोड़ा समझ लीजिएगा। देखो 4 का डिवाइड कर रहे हैं, 4 का डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 बन जा 4, 2 रिमेन है, 4 5 जा 20, 1 रिमेन है। आप जनरली गैस कर सकते हैं कैसे, 16 चौके 64 होता है, राइट। 16 में 4 का गुणा करते तो 64 आता है, ठीक है ना। और 15 चौके कितना होता है, 60 होता है। ये दो वैल्यू जो है, वो जो ये वैल्यू है, वो वैल्यू 60 और 64 के बीच में है। ऐसे अनुमान लगा सकते हैं। एक चीज़ इसको सिंपल वे में समझते हैं। 61 में 4 का डिवाइड किया हमने, नहीं जा रहा है 61 में, एक कम करें आप, एक क्या करें, इससे लेस करें, तो वो 60 हो गया। कितना हो गया, 60। भाई देखो 4 का डिवाइड 61 में नहीं जा रहा है, तो 61 में नहीं जा रहा तो आप उससे एक नंबर कम करें, एक नंबर कम किया 60 हो गया। 64 से डिविजिबल है 15 टाइम्स। इतने होशियार हो चुके हैं आप, ठीक है ना। तो ये 15 टाइम्स कैंसिल आउट होता है। इसको लिखेंगे कैसे, मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको मैं हटा देता हूँ। काफ़ी ईजी तरीके से, कोई भी पावर आ रही है आप 4 का इसमें डिवाइड करें, 4 का इसमें डिवाइड किया, 61 में कंप्लीट डिविजिबल नहीं है 61 4 से, तो आप उससे एक नंबर लेस करें। अगर एक नंबर लेस करने पर अगर ये नंबर कंप्लीट डिविजिबल है तो यहीं पर रुक जाइए। देखो कैसे लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 60 + 1, क्योंकि ये 4 का डिविजिबल है, राइट, और ये जो 1 था ये डिविजिबल नहीं है। और देखो ये किसके फॉर्म में बन रहा है, 4m + n के फॉर्म में बन रहा है। तो ये मालूम है 61 को आप 60 + 1 लिख सकते हैं। 60 ना लिख के इसको आप लिख दीजिएगा 4 × 15। क्या लिख दीजिएगा इसको, 4 × 15। तो आई पावर लिख दिया हमने 4 × 15 + 1। इसको ब्रेक किया सबसे पहले, किस में ब्रेक किया, 60 + 1 में। 60 को हम लिख सकते हैं 4 × 15, और प्लस में क्या लिखते हैं 1। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा, a पावर m + n = होता है a पावर m × a पावर n। इसको ब्रेक कीजिएगा इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, m के प्लेस पर ये, n के प्लेस पर ये, तो i पावर 4 × 15 इंटू में i पावर 1। इसे लिख सकते हैं i पावर 4 का होल पावर 15। किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग,
आपने पढ़ रखा है ए पावर एम एन इज इक्वल टू होता है ए पावर एम होल पावर एन। 4 को अंदर रखना है, इंटू आई पावर 1 की वैल्यू आई ही होती है। आई पावर 4 सिंस आपको मालूम है आई पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, आई पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की पावर 15 इंटू आई। सॉल्व करेंगे, 1 की पावर 15 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई आई में करेंगे, फाइनली आई आंसर होगा। और इसका आंसर आप देखते देखते बता सकते हैं, वो कैसे, ध्यान से सुनिएगा। 4 का डिवाइड हमने 61 में किया, 61 डिविजिबल नहीं है 4 से, राइट। 1 लेस किया, 60 डिविजिबल है, राइट। 60 डिविजिबल है, 60 को हटा दीजिएगा, 1 कितना लेस किया था, एक आई पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, आई। और फॉर एग्जाम्पल और समझते हैं, कैसे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको आप पहले कॉपी कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका जल्दी से, मैं इसको हटाने वाला हूँ। आप इसके आंसर देखते देखते दे सकते हैं, जैसे आई की पावर आ गया आपके पास 76, 4 से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं इसको, 18 चौक 72, 19 से 4, ठीक है डिविजिबल है ये। आई की पावर 78 ले लिया हमने, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 78 में 4 से डिवाइड नहीं होता है, 1 लेस करें आप, 77 में भी नहीं होता, 76 में डिविजिबल होता है 4 से, 19 टाइम्स आएगा, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया कि ये 4 से डिविजिबल है 70। कितना लेस किया था आपने, 2 लेस किए थे, मतलब 76 में अगर आप 2 ऐड कर देंगे तो ये 78 के इक्वल हो रहा है कि नहीं। 78 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हमने इससे 1 लेस किया, 77 मिला, वो भी डिविजिबल नहीं है, फिर हमने एक नंबर और लेस कर दिया तो 76 मिल गया, वो डिविजिबल है, मतलब 78 को 76 प्लस 2 लिख सकते हैं। अब ये तो 4 से डिविजिबल है, अगर जो भी नंबर 4 से डिविजिबल होता है तो वो कंप्लीट 1 होता है, वो क्या होता है 1, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो 76 आई पावर 76 की जो वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल होगी, और आई पावर 2 यही आपका आंसर होगा। आप देख रहे होंगे आई पावर 1 आई पावर 1 आई होता है, फाइनली आंसर क्या है आई। तो इधर भी देखें आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो आपको जो रिमाइंडर बच रहा है डिवाइड करने पर, जो आपका रिमाइंडर है समझ लीजिएगा वही आई की पावर में आंसर होता है। तो इस टाइप के समों को इस तरह से ही डील करते हैं, इसे हटा देते हैं, कॉपी कीजिएगा जल्दी से। चलिए सी पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ इस तरह से। अब हम डी पार्ट की ओर चलते हैं, उसको बहुत ध्यान से समझते हैं, कैसे डील किया जाता है इन समों को समझते हैं। यहाँ पर हमारा है डी पार्ट, आई पावर -101। पहला काम तो आपका ये है कि पावर दे रखी है आपको नेगेटिव, और नेगेटिव अगर पावर है तो उसको आपको बनाना है पॉजिटिव। नेगेटिव अगर पावर है, मार्क कर दें, मिल गया। नेगेटिव अगर पावर है तो उसको आपको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो पावर नेगेटिव अगर है तो इसे 1/, करके लिख देंगे, तो ये आपका बन जाएगा पॉजिटिव 101। वही कहानी है, आप इसको 4 से डिवाइड करें, ये 101 में 4 डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है तो फिर 1 लेस करके करें, तो 1 लेस करोगे 100 हो जाएगा, ठीक है भैया। आई पावर 100 इंटू में लिख सकते हैं आई पावर 1, या इसको 100 + 1 लिख दीजिएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आई पावर 100 हो गया, इंटू में आई पावर हो गया 1। आई पावर 1 की वैल्यू 1 होती है, किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा मैं आपको बता चुका हूँ, 4 की पावर 25। 100 को लिख सकते हैं आप 4 × 25, थोड़ा स्टेप शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पावर जो 4 है उसको अंदर रखिएगा, 25 का मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, तो पावर जो 25 है उसको बाहर रखना है। आई पावर 4 की वैल्यू आप सभी जानते हैं 1 होती है, ये आपको लिखना है। तो 1 की पावर 25 इंटू आई रहेगा, आई पावर सेंस करके लिख लेते हैं, आई पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 की पावर 25 वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो 1 इंटू आई फाइनली क्या होगा 1/i, राइट, ठीक है। अब रूल ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी अपॉन में नहीं रहता है, इसको रेशनलाइज करना पड़ता है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है, राइट। लास्ट वीडियो देखेंगे उसमें आपको कॉन्जुगेट बताया गया था। कॉन्जुगेट अगर आपको निकालना है तो क्या करना होता है, आई का साइन चेंज कर देते, जैसे कि 1/√2 एक कंप्लीट आंसर नहीं होता है, स्टैंडर्ड आंसर नहीं होता है, इसी तरह से इसमें √2 से मल्टीप्लाई एंड √2 से डिवाइड करते हैं। 1/√5 आ जाए, √3 आ जाए, इसमें भी वही काम करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, परमीकरण, इसको बोलते हैं सर्ड, करणी कहते हैं इसको, करणी कर देते हैं, राइट, सर्ड बोलते हैं इसको। तो वही काम हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कभी भी अपॉन में आई आ जाता है तो इसे हमें हटाना पड़ता है, और इसे हटाने के लिए आपको आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 का मल्टीप्लाई आई में करेंगे, आई आ जाएगा, आई का आई में मल्टीप्लाई कराएंगे, आई स्क्वायर। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, जब आप यहाँ पर रखेंगे तो i/-1 सिंप्लीफाई करोगे तो ये -i हो जाएगा, यही आपका क्या होगा कंप्लीट आंसर होगा। इस तरह से ये सम्स भी क्या हो गया कंप्लीट। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा आप इसका जल्दी से।
और साथ में लिखा करो, समझा करो उसको। चलिए नेक्स्ट पार्ट है आपके पास ई, आई पावर 9 प्लस आई पावर 19, राइट। समझते हैं इसको कैसे करते हैं। इस पार्ट को भी सॉल्व करना है और इस पार्ट को भी सॉल्व करना है। ये दो पार्ट में एडिशन में दोनों पार्ट को एक साथ सॉल्व करना है। 4 का इसमें डिवाइड होता है भाई, देखो नहीं होता, 9 में 4 का कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, राइट। तो इसमें 4 का डिवाइड करें 1 लेस करके। 8 में डिविजिबल है तो 9 को लिख सकते हैं 8 प्लस 1। 19 कंप्लीट डिविजिबल नहीं है तो 1 लेस करेंगे, 18 हो गया, वो भी कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। 1 और लेस करेंगे, 1 और लेस करेंगे तो कितना 17 हो जाएगा, वो भी डिविजिबल नहीं। एक और लेस करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 प्लस 3। मैक्सिमम आपको 3 नंबर ही सबट्रैक्ट करना पड़ेंगे। क्यों? 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 होता है, 4 4 जा 16 20। 4 से स्टार्ट किया, 4 से स्टार्ट किया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 3 कदम के बाद चौथे कदम पर एक ऐसा नंबर आता है जो 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। तो मैक्सिमम आपको 3 डिजिट ही कम करना पड़ते हैं। 3 डिजिट के अंदर ही आपका आंसर आ सकता है। और आंसर हो क्या सकते हैं? अगर रिमाइंडर 1 है तो आंसर आई है, रिमाइंडर 2 है तो आंसर -1 है, रिमाइंडर 3 है तो आंसर -i है, रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब i पावर 4 आंसर आपका क्या होगा 1। तो i पावर वाले जितने सिंगल सम्स होते हैं उन सभी के इनमें से कोई ना कोई एक आंसर ज़रूर होता है, या तो 1 हो सकता है या -1 या i या फिर माइनस का i। तो इस तरह से ये कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं i पावर 8 इंटू आई पावर 1 प्लस आई पावर 16 इंटू आई पावर 3। आई पावर 8 आप सभी जानते हैं ये 1 हो जाएगा क्योंकि 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। आई पावर 16 को 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, आई क्यूब की वैल्यू -i होती है, आप सभी जानते हैं। आई पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है ना। और आई क्यूब की वैल्यू आपने रख चुके हैं -i होती है। तो ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर इंटू आई मिला, प्लस 1 की पावर 4 इंटू -i मिला। सिंप्लीफाई करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 इंटू आई और प्लस ये 1 हो चुका है, प्लस माइनस i हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो, आंसर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सम्स भी आपका कंप्लीट हो चुका है। i पावर -39 ये आपको सॉल्व करना है और i पावर -35 ये भी आपको सॉल्व करना है। ये होगा जस्ट इसके पार्ट की तरह, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे की ओर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट सम्स लेके आए आपके सामने, ये देखिएगा इसको किस तरह से करते हैं। निम्नलिखित क्रमित युग्मों को a प्लस आई के रूप में प्रकट करो, मतलब लिखना है, राइट। तो यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ये जो वो ऑर्डर्ड पेयर आपको दे रखे हैं, क्रमित युग्म जितने भी आपको गिवन है, इनको आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना। तो इस नोट को आप ध्यान से देखिएगा। a कॉमा बी ये कोई ऑर्डर्ड पेयर है आपके सामने, ठीक है ना। इसको अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे तो a की वैल्यू आपको यहाँ से देख के रख देना है और b की वैल्यू आपको यहाँ पर रख के देखना है। कुछ नहीं करना है, काफ़ी इजी सम है। 1-2 पार्ट हम आपको करके बताते हैं तब आप समझ पाएंगे। जैसे पहला ऑर्डर पेयर 2,5 है तो लिखेंगे a प्लस आई बी इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू आपको गिवन है स्टार्टिंग की ये वैल्यू a की है और लास्ट की जो वैल्यू गिवन है ये वैल्यू b की है। तो a प्लस आई बी के रूप में इन फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे, राइट। इज इक्वल टू होगा आपका क्या, a के प्लेस पर क्या लिखना आपको 2 और b के प्लेस पर लिखना 5, तो 2 प्लस 5i यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई भी सम्स आप लीजिए, b पार्ट देखते हैं, यहाँ इसको हटा देते हैं, b पार्ट देखते हैं। इसको आपने कॉपी कर लिया होगा, उम्मीद है जल्दी से कॉपी करें आप इसको मैं हटा रहा हूँ। b पार्ट देखिएगा, -4, -2 a प्लस आई बी के फॉर्म में अगर आप इसे लिख रहे हैं तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है और b की वैल्यू आपके पास ये है। तो -4 प्लस -2i, सिंप्लीफाई कराओगे -4 -2i, यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। इस तरह से आप ये सभी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आपको गिवन है, इस तरह से आप इस सम्स को क्या कर लेंगे कंप्लीट कर लेंगे। और ये बाकी जो सम्स मैं छोड़ रहा हूँ वो सभी आपको अपने आप करना है। कोई भी अगर डाउट आता है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं डाउट, या कॉल करके आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, राइट।
कॉपी कीजिएगा जल्दी से। चलिए प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं। ये सम्स हमारे सामने है कि 5 - 5i और -1 - 8i का योग ज्ञात कीजिएगा। मतलब ये फाइंड द एडिशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको एडिशन फाइंड करना है, योग फाइंड करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। कैसे फाइंड करते हैं समझना, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे होता है उसको समझना है। फर्स्ट पार्ट को लेके चल रहे हैं। 5 - 5i यहाँ पे लिखेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको लिखेंगे एंड के प्लेस पर प्लस आएगा और के प्लेस पर प्लस का साइन आएगा, इसको लिखेंगे। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 1 8i। तो हमने ब्रैकेट्स को सबसे पहले आप उसके ब्रैकेट में लिखिए। जो भी बोल रहे हैं आपसे, एडिशन बोल रहे हैं, सब्ट्रैक्शन बोल रहे हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हैं, कुछ भी वर्ड आपसे यूज किया जा रहा है तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग सेपरेटली ब्रैकेट्स में रखते हैं। इसके बाद अगर उन्होंने कहा योग यानी एडिशन कहा तो प्लस साइन लगाएंगे, उन्होंने कहा अंतर यानी सब्ट्रैक्शन कहा तो नेगेटिव साइन लगाएंगे बिटवीन ब्रैकेट्स, और अगर मल्टीप्लिकेशन गुणे की बात करें तो हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। फिर उसके बाद हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। अब यहाँ ऐड करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। नंबर से ऐड होता है, सिंप्लीफाई करेंगे तो नंबर को नंबर से ऐड कर देते हैं और आई वाले टर्म्स को आई वाले टर्म से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 5 से सेपरेट करते हैं इसको, 5 - 1 - 5i - 8i सेपरेटली लिख लीजिएगा। नंबर के पास मतलब रियल पार्ट से ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है और इमेजनरी पार्ट से ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट की तरफ लिखा, मतलब रियल पार्ट एक तरफ किया और इमेजनरी पार्ट को हमने एक तरफ कर लिया। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 मिलता है और 5 - 5 में -8 को हम ऐड कर देंगे तो ये माइनस का 13 हो जाएगा और आई आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए बी पार्ट देखते हैं, दूसरा सम्स देखते हैं। इसका एडिशन क्या होगा, इनका योग कहते हैं इसको, यहाँ पर आप योग लिख सकते हैं। माइनस का 2a + 3b आया, कॉमा लगा है, प्लस का साइन लीजिए क्योंकि लास्ट में एडिशन फाइंड करना है, योग फाइंड करना है। योग को यहाँ पर एडिशन कहते हैं और ये है फाइंड करना, फाइंड करो, ठीक है, राइट। ये आपका एडिशन है। 3a + 5bi प्लस 8a - 6bi, राइट। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो माइनस का 2a प्लस का 3bi प्लस का 3a प्लस का 5bi प्लस का 8a माइनस का 6bi, राइट। अब रूल ये है, रियल पार्ट से ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा, राइट। तो रियल पार्ट एक साथ लिखेंगे 2a + 3a प्लस का 8a, ये रियल पार्ट हो गया आपका। प्लस इमेजिनरी पार्ट को आप एक साथ लिखेंगे 3bi + 5bi - 6bi। सॉल्व कर दीजिएगा। ये माइनस का 2a, 3a से -2a सब्ट्रैक्ट करेंगे, a बचेगा, a में 8a को ऐड करेंगे, 9a हो जाएगा। प्लस इधर देख लीजिएगा 5 3 जा 8 हो रहा है और 8 से आप 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2bi मिलेगा। यही फाइनली आपका रिजल्ट होगा। अब इसके बाद जो आगे के सम्स बच रहे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए आप इन सम्स को कंप्लीट कीजिएगा। कोई भी डाउट आता है तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिएगा या कॉल करके इसको कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी बताएंगे ब्रेक के बाद।